नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक मित्र का प्रश्न था कि सर प्राइमरी टीचर के प्रमोशन में क्या स्नातक में 50% मार्क होना अनिवार्य है। तो साथियों चलिए मैं इसका जवाब आप लोगों को देता हूँ। साथ ही साथ अब प्रमोशन की बात आ गई है तो पूरा डिटेल से आपको बता देता हूँ। अर्थात इसको तो आप जानेंगे ही, साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ों को जानेंगे। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनका ग्रेड पे होता है 4200। उनका ग्रेड पे कितना होता है साथियों? 4200 ग्रेड पे की नौकरी है प्राइमरी टीचर की। और जब प्राइमरी टीचर का प्रमोशन होता है, जब प्राइमरी टीचर का साथियों क्या होता है, प्रमोशन होता है, तो या तो वह जूनियर स्कूल के सहायक अध्यापक बनाए जाते हैं या प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापक बनाए जाते हैं। कभी कभी साथियों दोनों पद रहता है, चूज करना होता है कि जूनियर स्कूल में जाएंगे कि प्राइमरी स्कूल में जाएंगे। कभी कभी साथियों एक ही पद रहता है, अर्थात जूनियर में ही भेज दिए जाते हैं, कभी प्राइमरी में भेज दिए जाते हैं, या कभी कभी दोनों भी रहता है। तो चूज करना पड़ता है कि जूनियर स्कूल के सहायक अध्यापक बनना पसंद करेंगे कि प्राइमरी स्कूल के प्रधान अध्यापक बनना पसंद करेंगे। अब साथियों बताना चाहता हूँ कि दोनों का ग्रेड पे 4600 ही है। यदि जूनियर का सहायक अध्यापक बनेंगे तब भी ग्रेड पे कितना है? 4600। अर्थात प्राइमरी में 4200 से किस ग्रेड पे में आएंगे? 4600 ग्रेड पे में आ जाएंगे, चाहे जूनियर स्कूल के सहायक अध्यापक और चाहे प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक बने। अर्थात जो सैलरी है, सैलरी में कहीं से कोई अंतर नहीं आएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि समय कितना लगता है, प्रमोशन में कितना समय लगता है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्राइमरी टीचर का जो प्रमोशन होता है वह मिनिमम सेवा होनी चाहिए 3 वर्ष। मिनिमम सेवा कितनी होनी चाहिए? 3 वर्ष। पहले 5 वर्ष था साथियों, लेकिन बाद में 3 वर्ष पे प्रमोशन हुआ है। तो नियम तो 5 वर्ष का है, लेकिन 3 वर्ष पे सचिव के आदेश से, अर्थात जब प्रमोशन की आवश्यकता होती है तो साथियों बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वरिष्ठता सूची तैयार की जाती है। 3 वर्ष सेवा पूरी कम से कम जिनकी हो गई है उनकी वरिष्ठता सूची तैयार की जाती है और उसको सचिव से अनुमोदन करा लिया जाता है। अनुमोदन कराने के बाद 3 वर्ष। आपको बताना चाहता हूँ कहीं कहीं किसी बैच का 2.5 वर्ष पे भी हुआ है। तो यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि नियम 5 वर्ष का था, लेकिन 3 वर्ष पे भी प्रमोशन हुआ है बहुत से लोगों का। तो मिनिमम सेवा कितनी होनी चाहिए? 3 वर्ष प्राइमरी होनी चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न उठ कर के सामने आता है कि बहुत से लोग कहते हैं सर हमारे यहाँ 9 साल 10 साल से लोग कार्यरत हैं, 12 साल से कार्यरत हैं, प्रमोशन नहीं हुआ है। तो साथियों आप लोग बताना चाहता हूँ किसी ज़िले में कुछ विवाद या कुछ कोर्ट केस ऐसा चल रहा है जिसके कारण प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। जैसे गोरखपुर जिला में भी प्रमोशन संबंधी बहुत सी समस्याएँ हैं, और भी बहुत से ज़िले हैं, मैं नाम सबका नहीं यहाँ लूँगा, लेकिन अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो जानते होंगे कि बहुत से ऐसे ज़िले हैं। अब यहाँ साथियों क्या टीईटी अनिवार्य है? अगला प्रश्न है क्या टीईटी अनिवार्य है? तो साथियों अभी तक बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी प्रमोशन हुआ है, अभी तक उत्तर प्रदेश में जो भी प्रमोशन हुआ है उसमें टीईटी का कहीं जिक्र नहीं था। टीईटी का कहीं से जिक्र नहीं था। और वैसे तो तमाम प्रकार की खबरें हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अब जब प्रमोशन होगा तो जूनियर का टीईटी पास होना ज़रूरी है। लेकिन साथियों अभी तक जो प्रमोशन हुआ है उसमें टीईटी का सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। अब आगे क्या होता है, कुछ मामला कोर्ट में भी चल रहा है, अब आगे क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो प्रमोशन हुआ है उसमें टीईटी की अनिवार्यता नहीं थी। अब आगे देख लीजिए साथियों, क्या विषयगत प्रमोशन होता है। कुछ लोग कहते हैं सर क्या हम साइंस ग्रुप से हैं, हम प्राइमरी में नियुक्त हैं और साइंस ग्रुप हमारा है, तो क्या हमको प्रमोशन में वरीयता मिलेगी? साथियों पहले ऐसा था, पहले गणित विज्ञान के टीचरों की बड़ी आवश्यकता थी। तो उस समय प्राइमरी में जो लोग साइंस ग्रुप के हुआ करते थे उनका प्रमोशन में वरीयता उनको मिल जाती थी, उनका प्रमोशन हो जाता था। लेकिन साथियों अब ऐसा नहीं है, अब जो है सामान्य प्रमोशन होता है। अब सामान्य प्रमोशन का मतलब विषय से कहीं से कोई मतलब नहीं है और उनका प्रमोशन होगा प्राइमरी से अगर सेवा उनकी पूरी हो गई है, जितना मतलब मिनिमम होना चाहिए 3 वर्ष अगर पूरा है तो वरिष्ठता सूची में अगर वो आते हैं, और अगर पद है
तो अगर वरिष्ठता सूची में आते हैं तो उनका प्रमोशन हो जाता है। आगे देखिए, प्राइमरी में प्रधान अध्यापक कहाँ रखे जाएंगे। अब बात आती है कि क्या सभी प्राइमरी स्कूलों में प्रधान अध्यापक रखे जाएंगे। तो साथियों, पहले तो यह था कि सभी प्राइमरी स्कूलों में प्रधान अध्यापक रखे जाते थे, लेकिन साथियों अब जहाँ 100 की संख्या होगी या अधिक होगी, जहाँ साथियों 100 की संख्या होगी या अधिक होगी साथियों, वहीं प्रधानाध्यापक रखे जाएंगे। 100 से कम पे अगर है तो इंचार्ज प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक को ही उत्तरदायित्व तो प्रधानाध्यापक का दे दिया जाएगा, लेकिन उनके वेतन में कोई अंतर नहीं होगा। सहायक अध्यापक का ही वेतन पाएंगे और काम करेंगे प्रधानाध्यापक का। लेकिन जहाँ 100 से संख्या 100 या अधिक है, वहाँ प्रधानाध्यापक परमानेंट नियुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ आगे देखिए साथियों, यदि प्रमोशन न हो तो ग्रेड पे कब बदलता है। अब साथियों बात यहाँ यह आती है कि अगर जहाँ प्रमोशन नहीं होता है तो क्या उनकी सैलरी वैसे स्थिर रह जाती है, क्या उनकी सैलरी नहीं बढ़ती है, क्या वह अगले ग्रेड पे में नहीं जाते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 10 वर्ष की जब सेवा हो जाती है, 10 वर्ष की सेवा होने पर सिलेक्शन ग्रेड लगता है साथियों, और वो 4200 ग्रेड से वह 4600 ग्रेड में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ साथियों यह है कि अगर प्रमोशन 3 वर्ष पे हो जाता है या 5 वर्ष पे हो जाता है तो सीधा 42 से 4600 ग्रेड पे पहुँच गए। लेकिन साथियों यदि नहीं होता है तो 10 वर्ष लग जाते हैं। तो 4200 से 4600 में पहुंचने में 10 वर्ष का समय लग जाता है, लेकिन अंततोगत्वा 4600 ग्रेड पे वह पहुंच ही जाते हैं। अब साथियों हमारा जो मेन प्रश्न था कि क्या प्रतिशत मार्क की आवश्यकता है, तो अभी तक जितने भी प्रमोशन हुए हैं वहाँ साथियों स्नातक में प्रतिशत मार्क की कोई बाध्यता नहीं है, कहीं से कोई बाध्यता नहीं है। तो इस भ्रम में आप न रहिए, जो भी प्रतिशत आपका है कहीं से कोई मतलब नहीं है, केवल आप प्रमोशन के दायरे में आते हों, अर्थात आपकी जो मिनिमम कार्य, मतलब आप प्राइमरी में कितना कार्य किए हैं, 3 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अगर आप उस अर्हता को रखते हैं साथियों तो आपका प्रमोशन होगा, कहीं से प्रतिशत मार्क की बाध्यता नहीं आएगी। तो इसी साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूं। यदि कोई प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उससे संबंधित वीडियो आपको मिलेगा। तब तक के लिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।